क्लास 12th में अभी तुम्हारे पास बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं जो समझदार होते हैं, जिन्हें पता है बच्चा जेई दे रहा है, जिन्हें पता है बच्चा नीट दे रहा है, वो अपने बच्चों को अभी से छुट्टियां देना शुरू कर देते हैं। बट अगर आपका स्कूल पागल है जो आपको अभी भी बुला रहा है, सिंपल फिलॉसफी बताता हूँ तुम्हें। अगर तुमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ जाने के बाद तुम्हें एक चीज़ होती है कि भाई आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को, कोई फायदा नहीं। अगर तुम थोड़ा भी पढ़ने वाले हो तो वो बच्चे तुम्हारे ग्रुप में नहीं है। तुम्हारे ग्रुप में वो बच्चे हैं जो अभी डरे हुए हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि बोर्ड्स के मार्क्स कैसे आएंगे, लेकिन तुम नीट की तैयारी कर रहे हो। भाई एक चीज़ ये भी हमें करनी पड़ेगी, ठंडियों का टाइम है, ठंडियों के टाइम में मेरे सर ने एक चीज बहुत स्ट्रिक्टली बोली थी, कंबल से निकल के पढ़ाई करनी है, चाहे तुम्हें कंबल में बैठकर पढ़ रहे हो ना। कंबल में नहीं पढ़ना भाई, कंबल में नहीं पढ़ना। अच्छा शिवा सर, आप एक बात बताइए, अगर अभी कोई स्टूडेंट है जो नीट एस्पिरेंट है और उसके नीट में कम मार्क्स आ रहे हैं, एज एन एग्जांपल मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं काफी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी अपनी प्रिपरेशन वापस से अच्छे से स्टार्ट करूँ, लेकिन सिर्फ कम से कम 5 महीने तो बचे होंगे नीट में, तो क्या मैं अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं अपनी, तो मैं नीट क्रैक कर पाऊंगा? देखो, सबसे पहली बात, जो तुम्हारे क्वेश्चन में एक पैराडॉक्स है उसको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहली बात, अगर कोई भी स्टूडेंट सोच रहा है नीट से 5 महीने पहले आप नीट की तैयारी शुरू करोगे और आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, आपका सिलेबस पूरा बचा हुआ है, भगवान के लिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, भैया ये वीडियो बंद करो, कोई वीडियो लेक्चर वगैरह लगाओ, तुम वहां देखो भैया, क्योंकि नहीं भाई, मेरे हिसाब से आप नीट की तैयारी स्टार्ट करोगे अभी तो नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे सवाल का दूसरा पार्ट, व्हाट इफ अगर मेरा सिलेबस आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा बचा हुआ है, ठीक है, तो ये 2 सिचुएशंस हैं यहाँ पर, या तो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या फिर आपने पहले नीट दिया हुआ है, आप ड्रॉपर हो, ठीक है। 2 सिचुएशंस, दोनों सिचुएशंस को लेके चलते हैं, ठीक है। देखो, अभी के टाइम पे आप मान लो आपका क्लास 11th और 12th का कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट है। क्लास 12th का मान लो बोर्ड्स के लेवल का चल रहा है आपका, कि आपने क्लास 12th में अभी फिजिक्स में अगर मैं मानूं तो इस टाइम तक रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स मान लीजिए, प्री बोर्ड्स मान लेते हैं, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स तक अभी चीजें चल रही होती है, और जो नॉर्मल हल्के सेमीकंडक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स अभी हल्के हल्के बचे हुए। वेव ऑप्टिक्स के बाद सारे जो हमारा इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, ये सारे टॉपिक्स हो जाने के बाद हमारे जो बचेंगे एटम्स, डुअल नेचर वगैरह, वो सारी चीजें बचेंगी। अब मेरा कहना यह है कि आपके अगर ये वाले टॉपिक्स बचे हैं और बाकी सारे टॉपिक्स आपने कर लिए हैं, लेकिन मार्क्स अभी भी आपके नहीं आ रहे हैं, सेम टॉपिक्स जो आपने पढ़ लिए हैं, तो भी आप नीट क्रैक कर सकते हो। आपने थोड़ा बहुत 11th का भी पोर्शन पढ़ रखा होना चाहिए, ठीक है। अब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि 12th का जितना बचा हुआ पोर्शन है आप वो खत्म करोगे। जैसे कपिल सर बोलते हैं कि दिन के 6 घंटे वो सिलेबस कंप्लीशन में जाने चाहिए। अब दोनों के लिए अलग अलग तरीके हैं कि अगर आप नीट पहले दे चुके हो और आप ड्रॉपर हो, उनके लिए अलग तरीका है क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम है, और अगर आप पहली बार नीट दे रहे हो, आपने क्लास 12th के लिए पढ़ना है, तो वो अलग है। तो पहले बात करते हैं हम लोग ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है। अब ड्रॉपर्स में क्या होता है ना, देखो तुमने पहले पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, कितने अच्छे से पढ़ रखा है, कितने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, ये तुम्हें पता है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हर बच्चा अपना अलग अलग होता है। क्या पता पिछली बार किसी का 524 पे या 528 पे नंबर आया हो और उसको वो मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए था जो अभी उसको मिल रहा था, तो उसने अभी ड्रॉप लेके एक बेटर मेडिकल कॉलेज को चूज किया है, और क्या पता कि आपका स्कोर ही पिछली बार 250 आया हो और अब आप दोबारा से पेपर दे रहे हो। दोनों सिनेरियोज है। आपको क्या करना है कि अब से नीट एग्जाम तक आपको टारगेट लेके चलना है कि हर हफ्ते मेरा एक टेस्ट, और अगर आपका थोड़ा थोड़ा मार्क्स बढ़ने लगे तो 2 टेस्ट, हफ्ते के 2 टेस्ट। ये हफ्ते के 2 टेस्ट आपके फरवरी से होंगे, अभी से नहीं। जनवरी दिसंबर पूरा हफ्ते का एक टेस्ट देना है। हर टेस्ट आपका जिस भी दिन होगा, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो तो आपका होगा संडे को एक टेस्ट होगा।
आपका मंडे से लेके ट्यूसडे तक के ट्यूसडे मॉर्निंग तक आपका पूरा एनालिसिस हो जाना चाहिए टेस्ट देने के बाद कि मेरी गलतियां कहाँ हुई है। अच्छा, तो मतलब हम ये भी कर सकते हैं ना कि लाइक 6 दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी गलतियां कहाँ पर हैं, अपना सोल्यूशंस देख रहे हैं कि गलती कहाँ पर कर रहा हूँ वो समझ रहे हैं। उसके बाद जो वीक एंड होता है, जैसे संडे हो जाता है या फिर वीक में कोई एक दिन चूज कर लेते हैं जिस दिन टेस्ट देंगे हम लोग बिना सोल्यूशंस देखे, और उसके बाद पूरा एनालाइज करेंगे कि हमारी असली गलतियां कहाँ पर हैं, फिर उस पर फोकस करेंगे। एंड फिर जब ये चीजें लाइक 2 महीने में ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी तो वीक में हम लोग 2 टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे फेब में। ठीक है, फेब से। अब देखो ये चीज कैसे काम करती है, ऐसे ही अनीशा ने भी किया था। अनीशा का तुम्हें याद है केस बड़ा खराब था, अनीशा वही जिसका आपने अभी पॉडकास्ट डाला था हमने पार्ट 2 के लिए। उसका अगर तुम लोग वेट कर रहे हो तो पार्ट 2 में उसका जो सीक्रेट है वो आ चुका है, तो सीक्रेट के बाद हम लोग ये वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, अगर पार्ट 2 पहले देख रहे हो और पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखना पहले, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। खैर उस लड़की के तो काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, पर्सनल लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स है। स्टिल शी इज इन अ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। भाई उसके लिए तो तालियां बनती है, अनीशा के लिए बहुत तालियां बनती है। तो ये था हमारा ड्रॉपर्स के लिए कि आपको अब से टेस्ट देना शुरू कर देना है। ठीक है, टेस्ट दोगे आप आगे चल के, फिर दोबारा से उसको रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर रिवाइज करोगे। इसी तरीके से अनीशा भी 300 से लेकर 650 660 तक खींच के लेकर गई थी अपने मार्क्स को। ठीक है, और अल्टीमेटली उसका एक नीट 2025 में एक बढ़िया ऐसा स्कोर आया जिससे उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। अब आते हैं क्लास 12 पे। देखो क्लास 12 का केस काफी टफ है, काफी टफ का मतलब काफी टेढ़ा है। क्लास 12 में भी तुम्हारे पास बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, सारी चीजें हैं। कुछ स्कूल्स होते हैं जो समझदार होते हैं, जिन्हें पता है बच्चा जेई दे रहा है, जिन्हें पता है बच्चा नीट दे रहा है, वो अपने बच्चों को अभी से छुट्टियां देना शुरू कर देते हैं। बट अगर आपका स्कूल पागल है जो आपको अभी भी बुला रहा है तो आप अपनी, या तो आप अपने पैर धो के पियो या तो उनके पैर धो के पियो, कुछ भी करो। नहीं, जब मैं भी क्लास 12th में स्कूल जाता था तब मेरे स्कूल में भी क्या करते थे कि लाइक वो छुट्टियां नहीं देते थे, और जो स्टूडेंट छुट्टी लेते थे उनके घर पे कॉल कर देते थे, उनके घर पे कॉल कर, बट होता था ऐसा। इन जनरल उनको रियलाइजेशन हुआ, फिर उन्होंने जनवरी से छुट्टियां देना चालू कर दी। हमारा भी ऐसे ही हुआ था। खैर हमारे तो टीचर्स काफी सपोर्टिव थे, बट अभी के टाइम पे अगर आपके स्कूल वाले आपको स्कूल में बुला रहे हैं, मेक श्योर, वेरी 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 पर्टिकुलरली मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन बैंक्स लेकर जाओ, अपने स्कूल में क्वेश्चन बैंक्स लेके जाओ। होती है ना क्वेश्चन बैंक के लिए, जैसे हमारे टीचर्स तो सपोर्टिव थे, वो तो बोलते थे कि तुम लोग सेल्फ स्टडी कर लो क्लास में, लेकिन अब स्कूल में है, दोस्त है, तो सेल्फ स्टडी तो यार देखो ऐसा है, पॉसिबल नहीं है। एक बंदा है, मैं आपको नाम लेऊंगा, आदित्य संजय गुप्ता। नीट AIPMT पहले होता था, एम्स AIPMT नीट PG सारे एग्जाम्स मिला के बंदे की 40 से भी ज्यादा रैंक नहीं बन रही, मतलब हर किसी एग्जाम में बंदे ने फोड़ा है। उस बंदे ने अपने सारे दोस्त साइड रख दिए थे। तो आदित्य संजय गुप्ता की हम लोग बात कर रहे थे, आदित्य संजय गुप्ता ने बहुत फोड़ा है और उन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस दिया ये वाला, तो आपको भी भाई सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। फिर वही बात आती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आपको फोकस की टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप कैसे फोकस कर सकते हो। देखो ऐसा है, आप अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा दूर रहोगे ना तो आपको फोकस करने में बहुत दिक्कत होगी, अगर किसी चीज के करीब रहोगे तो आपको फोकस करने में इजी रहेगा। यानी कि आपको स्कूल में वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जिन टॉपिक्स पे आपकी थोड़ी सी कमांड है। कोई भी नया टॉपिक स्कूल में स्टार्ट नहीं करना। मान लो भाई तुम्हें सेमीकंडक्टर से एक नया टॉपिक है जो स्कूल में स्टार्ट करना था, भाई वो तो तुम भूल ही जाओ। जो टॉपिक्स पता है उनके क्यू बैंक्स में से क्वेश्चंस लगाओ, और थोड़े इजी लगाओ, थोड़े मीडियम लगाओ, थोड़े हार्ड लगाओ। हार्ड तो तुम घर आके कर सकते हो, मीडियम तक चल जाएगा वहां तक, वरना तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारा बेड़ा गर्क कर ही देंगे। ठीक है, तो ये एक स्कूल में वो भी ग्रुप होता है ना जो मतलब बिल्कुल ऐसे कोने में जाकर बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो पढ़ाकू वाले, चश्मे वाले, हमारे मित्र जो पढ़ते नहीं है वो क्या कर रहा है, ये इससे अरे इससे क्या करना है, और फिर वही बाद में घर पे यार क्वेश्चन नहीं लग रहे। वो होते हैं कुछ किताबी कीड़े भी होते हैं। स्कूल में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ किताबी कीड़े होते हैं, कुछ क्या नाम है, टीचर के फेवरेट होते हैं, कुछ क्लास मॉनिटर होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली तुम्हें वो वाला बंदा बनना है जो थोड़े मजे भी करे, लेकिन बहुत ज्यादा अपने क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वो फर्क, मतलब कि उस चीज पे ध्यान दोगे ना, जब तुम प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दोगे तब जाके तुम्हें
समझ आएगा। देखो एक चीज सिंपल फिलॉसफी बताता हूं तुम्हें। अगर तुमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ जाने के बाद तुम्हें एक चीज होती है कि भाई आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को कहां अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को, कोई फायदा नहीं है। ये मत समझना कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसको कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर जाकर वन शॉट के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो कि और क्लैरिटी होगी। वन शॉट का भी मैं बता दूंगा। अभी वन शॉट का मिश्रा सर ने एक बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को पॉडकास्ट पे एक चीज समझाई थी, वन शॉट का भी बताऊंगा। लेकिन ये चीज मैं जो बता रहा हूं आपको कि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्यों करनी है। देखो एक हमारे फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड फाइनमैन, ठीक है। फाइनमैन सर का मानना था कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को सीख सकता है। अब कितने एक्सटेंट तक वो चीज सीख चुका है वो कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा कि अगर आप उस चीज को पढ़ चुके हैं तो आपको कुछ पोर्शन उसका आ गया है। अगर आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको अलग अलग चीजों में डाल के उसका एप्लीकेशन देख रहे हो। अब अलग अलग चीजों में डाल के आप अपने कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे देखोगे? क्वेश्चंस करके, ऑब्वियसली। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन पता चलेगा, ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपने भी ध्यान दिया होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कुछ याद कराना होता है तो उनसे बोलते हैं कि इसको 10 बार लिखो, 10 बार लिखो, 30 बार लिखो, तो तुम्हारी मसल मेमोरी में भी आएगा, दिमाग की मेमोरी में भी आएगा, जाता है। तो वो भी एक तरह से प्रैक्टिस होती है कि उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, रीडिंग की प्रैक्टिस हो रही है, याद करने की भी क्षमता बढ़ रही है। वैसे ही हम भी कर सकते हैं कि पढ़ लिया उसको, फिर अब उस पर इतने क्वेश्चन लगा देते हैं कि वो भूले ही ना, हम लोग वो भूले ही ना। स्कूल में तुम लोग यही कर सकते हो कि स्कूल में बैठो, स्कूल में क्वेश्चन बैंक लेके जाओ या अपनी डीपीपीज लेके जाओ। वो डीपीपीज लेके आराम से तुम प्रॉपर उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, ठीक है। थोड़ा बहुत दोस्तों से भी डिस्कस कर लो। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं भाई, सबसे बेस्ट तरीका, स्कूल में टॉरा हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, टॉरा हो जाएगा। देख रहे तेरा भाई ने इतने सवाल कर लिए, तेरे तू ये वाला करके दिखा दे भाई, सही बता रहा हूँ, टॉरा हो जाएगा। अगर तुमने ये चीज करना शुरू, तुमने अगर पढ़ाई को कूल बनाना शुरू कर दिया ना, सही बता रहा हूँ भाई, पूरी क्लास में मजा आ जाएगा। मतलब फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि देख मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, कहते कौन सा तीर मार लिया तूने, नहीं कर रहा तू। यार देख, उसमें से 2-4 बंदे होंगे ऐसे। देख मेरा मानना है क्लास 11th में तुझे ऐसे बंदे मिलेंगे। 12th क्लास में ना सबकी अंदर अंदर हालत खराब हो रखी होती है। अंदर ये मैं तुझे बता रहा हूँ, कूल बनना चाहते हैं ना, वो उसको वो कूल ही बनते हैं, वो कूल ही बनते हैं। बट उनका परसेंटेज कितना होता है? बट उनका परसेंटेज 2%, 3%, 4%। मतलब पूरे 100 बच्चों में से तुम्हारे पास 10 बच्चे भी अगर वैसे हैं तो उनको इग्नोर किया जा सकता है। और अगर तुम पढ़ने वाले हो तो वो तुम्हारे ग्रुप में तो नहीं है, अगर तुम पढ़ने वाले हो तो। और मैं बता रहा हूं, अगर तुम थोड़ा भी पढ़ने वाले हो तो वो बच्चे तुम्हारे ग्रुप में नहीं है। तुम्हारे ग्रुप में वो बच्चे हैं जो अभी डरे हुए हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि बोर्ड्स के मार्क्स कैसे आएंगे, लेकिन तुम नीट की तैयारी कर रहे हो। लेकिन सर कुछ होते हैं ना कि ग्रुप होता है जिसमें सब सोचते हैं कि वो कोई नहीं पढ़ता और सब पढ़ रहे होते हैं घर पे जाके अकेले। भाई ये तो मतलब ये तो अलग ही बच्चे होते हैं ना भाई। मैं इनके बारे में तो बात करी ना, तुझे तेरा करना है ना, तो तू अपना क्वेश्चन लेके जा, तू वहां सॉल्व कर आराम से। थ्योरी मत पढ़ो वहां पे जाके। समझ गया भाई, वहां थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर क्लास में टीचर कुछ थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से सुनो, सवाल करो, टीचर का दिमाग खा जाओ, लेकिन वहां थ्योरी पढ़ने मत बैठो। स्कूल में अगर तुम थ्योरी पढ़ने बैठे, हो गया बेड़ा गर्क। या फिर एक काम कर सकते हो, अपने किसी दोस्त से, कोई इंटेलिजेंट दोस्त बनाओ, उससे दोस्ती करके उसका थोड़ा सा दिमाग खा सकते हो कि भाई थोड़ा मेरे को ये टॉपिक बता दे। वो लोग खुश होते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछने आ रहा है। हाँ। और मैं उसको बताता हूँ तो वो सोचता है कि मेरी रिवीजन हो रही है, मैं उसको बताऊंगा, मैं थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से भी कोई बोल रहा है। मैंने किया है। क्लास 12th में हमारा चैप्टर 9 हुआ करता था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक चैप्टर हुआ करता था हमारा। वो मैंने इतने अच्छे से डी एंड एफ ब्लॉक के बाद इतने अच्छे से करा हुआ था, मैंने अपने एक दोस्त को पढ़ा दिया था, वो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था। 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने उसको पूरा चैप्टर आराम से। दोस्तों का मानना भी तो ये होता है कि जब टीचर समझाते हैं तो ऐसे ऐसे जाता है, जब दोस्त समझाता है तो ऐसे जाता है। हाँ ऐसे जाता है। क्यों मैं उसको एग्जाम्पल भी अच्छे देता था ना, मतलब तुझे पता ही मैं कैसे एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये चीज है। तो अभी कुल मिला के बात ये है, क्लास 12th वालों को क्वेश्चंस करो, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा उठना बैठना है, अगर थोड़े पढ़ने वाले लोगों के साथ उनकी थोड़ी सी हेल्प ले लो। अब आके घर आके क्या करना है? घर आके तुरंत अपना फ्रेश हो जाओ, आधे घंटे का मोस्टली रेस्ट लो,
ज्यादा स्ट्रेस मत लो, रेस्ट लो। कोचिंग जाते हो कोचिंग जाओ, उसके बाद आके फिर तुम पढ़ाई करोगे। लेकिन अगर कोचिंग नहीं जाते हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऑनलाइन स्टडीज वगैरह करते हो, ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हो, तो फिर अब तुम्हें क्या करना है, अपने बचे हुए टाइम में से सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें कम से कम 4 से 5 घंटे निकालने हैं, जिसमें से तुम्हारा 60% टाइम होगा जिसमें तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। अपना सिलेबस कंप्लीशन में तुम्हारा थ्योरी के लेक्चर्स भी आ जाएंगे, तुम्हारे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, तुम्हारी थोड़ी डेरिवेशंस भी आ जाएंगी, क्योंकि बोर्ड्स में डेरिवेशंस आ सकती हैं और वो डेरिवेशंस जो है तुम्हारे दिमाग को खोलती हैं। वो डेरिवेशंस भी आ जाएंगी, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे के जितने भी 40% है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जिसमें से तुम जो 20% होगा उसमें सिर्फ क्वेश्चंस करोगे, सिर्फ क्वेश्चंस। डेली के तुम्हें कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैं तीनों का मिला के बता रहा हूं। 75 क्वेश्चन से स्टार्ट करो और तुम 100 क्वेश्चंस तक पहुंचो, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रिवीजन करके आराम से अपना सो जाओ। एक चीज है भाई अविनाश, अगर तुमने एक चीज कर ली ना, दिन का एक टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे आज इतने सवाल करने हैं और इसी चैप्टर के वो करने, रियलिस्टिक, ये नहीं कि आज के आज मैं सेमीकंडक्टर पूरा खत्म कर दूंगा, आज के आज मैं पूरा क्या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा खत्म कर दूंगा, आज के आज 200 क्वेश्चन लगा 200 सवाल लगा दूंगा। नहीं भाई, अगले दिन झिक के पागल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे वाला बंदा आगे निकल जाएगा। रीजनेबल टारगेट बनाओ, 100 क्वेश्चंस करने हैं, 75 करोड़ क्वेश्चंस करने हैं, वो अपने आप डिसाइड करो तुम्हारा स्टेमिना कितना। नहीं, आज अगर तुम 50 कर रहे हो, कल 75 करो, अगले दिन 80, 90, 100, 120, 100। मैं क्यों बोल रहा हूँ रीजनेबल टारगेट का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर एक दिन में कोई भी आप चीज सोचोगे और एक दिन में अगर बहुत सारी चीजें, एग्जाम्पल देता हूँ, मान ले अभी हम दोनों अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हाँ, बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने बोला तू 100 स्क्वाट्स लगा, हाँ नहीं तू 100 स्क्वाट्स लगा, मैं 100 स्क्वाट्स लगाता हूँ। जो जिम करते हैं उन्हें पता है स्क्वाट्स लगाने के बाद तुम्हारे पैरों की हालत क्या होती है। अरे वही होता है ना, मतलब बेसिकली अगर आप जिम नहीं कर रहे हो और पहले दिन अपने दोस्त को लेकर गए कि वो जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया, हाँ, पहले दिन लेकर गए, उसके लेग डे करवा दिया, एक आज तो पूरा ही एक्सरसाइज कर देंगे और 1 घंटे उसने प्रॉपर वो लेग का एक्सरसाइज कर लिया, फिर अगले यार अब नहीं जाऊंगा, जिम नहीं जाऊंगा। और ठंडियों का टाइम है, तुम्हें तो भाई एक चीज ये भी हमें करनी पड़ेगी, ठंडियों का टाइम है, ठंडियों के टाइम में मेरे सर ने एक चीज बहुत स्ट्रिक्टली बोली थी, कंबल से निकल के पढ़ाई करनी है, चाहे तुम्हें कंबल में बैठकर पढ़ रहे हो ना। कंबल में नहीं पढ़ना भाई, कंबल में नहीं पढ़ना। मेरे सर ने पता है क्या बोला था, बोला एक चेयर लो, एक टेबल लो, नहीं तो बेड पे अपनी किताब रखो, एक चेयर लेके बैठो और पूरा कंबल वगैरह पैक नहीं करो, पूरा सॉक्स पहन लो गर्म वाली, पजामी वगैरह चढ़ा लो, उसके ऊपर पजामा पहन लो, जैकेट पूरा पहन के, बंदा टोपी वगैरह लगा के, जितना चंपू बन के तुम पढ़ाई कर सकते हो उतना चंपू बन के पढ़ाई कर लो, पर कंबल में नहीं जाना दोस्त, क्योंकि कंबल में एक बार ऐसा होता है ना, ऐसे वो होते होते भाई बंदे सो जाते हैं। मैंने किए सपने में मैथ के सवाल, ऑलमोस्ट सबके साथ ही होता है। मैंने किया भाई, मैंने किया, मुझे पता है भाई। ये चीजें मत करना। तुम्हारे लिए टेक अवेज इस वीडियो में से क्या होने वाले हैं? फूलों वाले कंबल में बैठ कर नहीं पढ़ना, फूलों वाले कंबल में बैठ के नहीं पढ़ना अपना। और सीरियसली बोल रहा हूं भाई, अपना कॉपी पेन लो, चेयर टेबल लो, चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ो। घर में चेयर टेबल नहीं है तो तुम अपने लिए कोई ऐसा जगह ढूंढो जहां पर बैठकर अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम सोओगे नहीं, ठीक है, जहां पर तुम्हारे लिए कंफर्ट बहुत दूर है। अपनी पानी की बोतल साथ लेके बैठो, गर्म पानी, ठंडा पानी, तुम्हें जैसा पसंद आता है, ठीक है। कुछ ऐसा ओपन एरिया बैठ के पढ़ाई करो, ऐसी जगह पढ़ाई करो जहां थोड़ी हवा भी आती रहे, थोड़ा हवा पास होती रहे, ठीक है। ऐसे करके पढ़ाई करोगे, थोड़ा तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और अभी अगर तुम्हारे पास स्टैमिना बिल्डिंग के लिए टाइम नहीं है, तुमने स्टैमिना नहीं बिल्ड कर रखा है, तो 25 मिनट पढ़ाई करो। 2 घंटे का अगर स्टडी सेशन लगा रहे हो, 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। उस ब्रेक में तुम सूसू जाओ, पॉटी जाओ, जो करना है करो, और उस ब्रेक में फोन नहीं उठेगा तुम्हारा। अभी तो देख रहे हो बेटा फोन पे वीडियो, उस ब्रेक में फोन नहीं उठेगा। और उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाई करने बैठो। 25-25 मिनट के गैप में वो सेशंस लगाते जाओ। तुम्हें अपने आप अपनी जो पढ़ाई का स्ट्रेंथ है ना वो दिखने लगेगी।
अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में ना, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने स्टडी सेशंस को लंबा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये भी ट्राई करते हैं कि इनसे पूछ लेते हैं कि अगर इन्हें कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हैं ये लोग, कमेंट कर दो, हाँ कमेंट कर दो। अगर इस वीडियो में से कुछ टेक अवेज लिखने हैं, कुछ कुछ होते हैं ना कि वो पूरा वीडियो का समरीज लिख देते हैं, हाँ वो बता लिख देना तुम, जो जो कमेंट करता है ना वो कमेंट मैं ही बता देता हूँ, थोड़े टेक अवेज बता देता हूँ। देखो, एक तो सबसे पहली बात, क्लास अगर 12th में हो, क्लास 12th में अपने स्कूल में अपने क्वेश्चन बैंक्स ले जाना शुरू करो। वहां थ्योरी मत पढ़ो, अगर थ्योरी टीचर पढ़ा है तो ही पढ़ो। अगर तुम्हारे स्कूल में काफी सारे शोर है तो शांति है तो यार थ्योरी भी पढ़ सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस भी कर सकते हो। क्वेश्चंस करना में चले जाओ, स्कूल की लाइब्रेरी में चले जाओ। नहीं होती यार कई स्कूल्स में लाइब्रेरी, मेरे स्कूल में तो नहीं थी। मेरे स्कूल में थी तो हम लोग लाइक क्लास छोड़कर लाइब्रेरी में चले जाते थे। अगर कॉलेजेस में ऐसा होता है बट स्कूल्स में नहीं होता। तो अपने क्वेश्चंस बैंक को लेकर जाओ, क्वेश्चन बैंक को वहां पर जाके सॉल्व करो। देख लेना यार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हो, ऐसा ना हो तुम एनसीईआरटी से बाहर जाके सवाल की तैयारी कर रहे हो और एनटी आके लास्ट में धप्पा कर दे। देन दूसरी चीज, अपने टेस्ट देना शुरू करो। क्लास 12th के लिए मैं ये बताना भूल गया था, क्लास 12th में भी भाई हर संडे टेस्ट देना शुरू कर दो। आप किसी भी क्लास में हो, आप 12th से तैयारी कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग तो इंपॉर्टेंट है। यही है जिससे भाई आगे चल के नीट में ये थोड़ी पूछेंगे कि ये बताओ सुब्रमण्यम सर की क्लास नंबर 11th में जो फिजिक्स का टॉपिक उन्होंने पढ़ाया था उसमें बॉल ऊपर जा रही थी कि नीचे जा रही थी, ये थोड़ी पूछेंगे। और बॉल ऊपर जा कैसे रही थी वो थोड़ी पूछेंगे। सुब्रमण्यम सर के फिजिक्स के क्लास में फिजिक्स की बॉल एक बार ऐसे टप्पा खाई, फिर ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये नहीं लिखना। कितनी एसेंट्रिसिटी है, कितना थ्योरम लग रही है, कौन सी क्या चीज है, वो सब नहीं पूछेंगे तुमसे। तुमसे मेनली ये पूछेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है चीजों का, कॉन्सेप्ट क्या है चीजों का। तो वो तुम्हारा तभी आएगा जब तुम तरह तरह के सवाल कर लोगे। तरह तरह के सवाल करने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा, बैठ के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एक तो तुम्हारा क्वेश्चंस लगाने हैं, तुमने टेस्ट देना है तुमने। अगर तुम ड्रॉपर हो तो अपना सुबह से लेके दोपहर तक की पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीशन की पूरी ड्राइव चलाओ। और उसके बाद और अगर इस चीज को और अच्छे से समझना चाहते हो कि क्यों हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे जोर डाल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। हाँ, उसमें हम लोग 2 चीजें कवर करेंगे। क्या क्या कवर करेंगे? एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के लिए क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज नहीं करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि भाई करना क्या है। ठीक है। दूसरा एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है अविनाश, रिवीजन कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज बताते हैं। और पॉडकास्ट अगर हमारे देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरा बताना तुम्हें कैसे लग रहे हैं। अब ये हमने एक पोर्शन, एक पार्ट 1 डाला था हमने जब भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अनीशा का। उसके बाद अवनी के भी कुछ पार्ट्स डालेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। एंड अगर तुम चाहते हो ऐसे ही हम लोग टॉपिक्स तुम्हारे लिए लेकर आते रहे, मेरा नाम है शिवा मौर्य, ये है अविनाश। हम लोग एक और चैनल है नीट स्पॉट, जिसपे 100 से भी ज्यादा नीट के टॉपर्स से हम लोग बातचीत कर चुके हैं। हम लोग उनके इंटरव्यूज देख चुके हैं, उनके इंटरव्यूज कर चुके हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज जान चुके हैं। ठीक है। वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस हम आप लोगों को यहाँ देने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपको वो एक्सपीरियंस दें, चैनल सब्सक्राइब कर लो। बेसिकली हमने क्या किया है, जितने भी हमने पॉडकास्ट किए, इंटरव्यूज किए, उनको अच्छे से एनालाइज किया है और उसकी समरी अब आपके सामने तुम अपने टेस्ट के साथ नहीं करते हो ना, हमने अपने पॉडकास्ट के साथ कर लिया है। हमने सोचा, हमने ही पॉडकास्ट किया, हमने ही एनालाइज किया, अब हम ही बता रहे हैं। अब हम ही बता रहे हैं। ठीक है। और फिर ये वीडियो एनालाइज करके एक और वीडियो बनाएंगे, एक और बनाएंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से गाइडेंस चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा एंड अविनाश, एंड सब्सक्राइब टू नीट स्पॉट प्लस।